अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मस्जिद व दरगाह हजरत मस्तान शाह वली खादरी की औकाफ की जगह के बारे में अफवाह पर दरगाह के मुतल्ली सैयद गौस मोइनुद्दीन ने किया खुलासा। मस्जिद व दरगाह हज़रत मस्तान शाह वली खादरी रहमतुल्लाह अलैह की अराज़ी को लेकर शहर में कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। चंद दिन कबल ही इस दरगाह व मस्जिद की खुली अराज़ी को फ़रोग़ किए जाने की अफवाहें शहर में गश्त कर रही थी। इस पस मंज़र में मस्जिद व दरगाह हज़रत मस्तान शाह वली खादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली सैयद गौस मोइनुद्दीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें इन्होंने मीडिया के रूबरू मस्जिद व दरगाह की अराज़ी को फ़रोग़ किए जाने के झूठे अफवाहों पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि जिन्होंने मेरे बारे में झूठी अफवाहों का बाजार गर्म किया है, मैं उनके ख़िलाफ़ में क़ानूनी कार्रवाई करूँगा। ये वक्त प्रॉपर्टी की ज़मीन है। मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन मुतवल्ली हूँ और इसका कोर्ट में केस दाखिल हुआ था। कोर्ट ने भी जो है तो मेरे पास फैसला दिया है कि जो है 6 एकड़ का फैसला आया था। 6 एकड़ फैसला लेने से मैं इनकार किया हूँ। ये वक्त प्रॉपर्टी है, ये सर्विस इनाम लैंड, ये भिस्ट नहीं सकती, ना इसका खालसा होता, ना कोई अक्वा नहीं कर सकती है। कोर्ट के अंदर इसका दावा दाखिल है। इक्वलिया पोजीशन का भी मेरा दावा दाखिल है और मेरे पास में अभी जो है तो मैंने वो भी ऊपर लेटर मौजूद है। जो 6 एकड़ मुझे दिया गया था, मैं लेने से इनकार किया क्योंकि मेरी ज़मीन 9 एकड़ 4 गुंठे और 1 एकड़ 22 गुंठे जगह है। ये उसके अंदर जो है तो मैंने किसी को सेल नहीं किया है। किसी ने भी मुझे जो है तो आपकी जो मेरी दिशा भूल करा उसने जो बताया है वो उसको मैं ऊपर मैं जो है मानदानी का दावा दाखिल करने वाला हूँ। हाँ, तो वो प्लाटिंग का मैं आपको भी बता देता हूँ। जहाँ मैं बेचा हूँ कि जब आपको बताया गया, मैं सुना उस बात को कि दीपक के बाजू के जो है ओपन प्ले जगह पर जो है तो हमने प्लाटर बेचे हैं। दीपक बेचना बोल के सुना है कि जो दीपक को मैंने बेचा, दीपक जो होता है प्लाटर निकालना। जो स्पॉट के बारे में मेरे पास इतला है वो स्पॉट मैं आपको बता देता हूँ और जगह कहाँ बिकी है और कौन सा जो है तो मैदान साफ हुआ है। ये आप खुद अपने से देख कर आपको जैसा भी करना है। किराएदार है, टैक्स भरता है, उसका उन्हें ऑडिट होता है उसका, क्या उसके लिए कोई टाइम टू टाइम ऑडिट होता है उसका, और उसको मैं पावती देता हूँ। जिससे भी पैसा लिया हो ना पावती देता हूँ, बगैर पावती के नहीं है क्योंकि हमको टैक्स भरना है 54%। औकाफ की ज़मीन तो मशगूल खिदमत माश को बेच नहीं सकते। इनाम है वो जाने, उनका काम जाने। ये जो ज़मीन है सर्विस लैंड, मशगूल खिदमत माश, उसको बेचने के सकते हैं ना कोई खरीद सकता। किराए पर लेने का तो ऑर्डर है, बिल्कुल देख सकते। किराए पर लेने का मेरे को परमिशन है, मुझे किसी के परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टूटी अफवाह है, दिशा भूल कर है। मैं उस पर कार्रवाई करने वाला हूँ, उसको मैं छोड़ूंगा कैसा? मैं वो बेचा ही नहीं। बेचना हो तो उन्हें साबित करना ना। मैं 10 दिन का टाइम दे ना उनको, आप 10 दिन में मेरे को साबित करें। आप लोगों के पास या वक्त बोर्ड जाके कहीं से भी कहीं भी साबित करो तो, अगर नहीं करेंगे तो मैं मानने का दावा दाखिल करूँगा। क्या चालू है ना भैया? वक्त टर्मिनल में जो अभी कागज आएगा इसमें टर्मिनल चालू है, ये बताया मैं आपको। औकाफ की जगह में जो है नगर पालिका ने जगह बनाने वाली है, एक यमजी रोड, मोहम्मद अली रोड, गणेश टाकेज रोड, ये जो दुकानें बने हुए दुकानें, ये जो 2 साइड में तो नगर पालिका ने बनी है वो वक्त की प्रॉपर्टी पे है। पुलिस स्टेशन वक्त की प्रॉपर्टी पे है। ऊपर हमने कार्य किया था। बंदा का दवाखाना तो इसमें ये नहीं है, दवाखाना वो बनने वाला था, वो हमारी ज़मीन बनने वाला है। पुलिस स्टेशन है, आयुर्वेदिक दवाखाना, नगर पालिका, ये तीनों का है। कार्रवाई चालू है ना, कार्रवाई चालू है। अगर लॉकडाउन नहीं आता था तो मैं फैसला तो आ गया था 6 एकड़ का, और मैंने वापस जो इक्वली पोजीशन का दावा दाखिल किया हूँ। वो दावा दाखिल करने के बाद तो अभी कार्रवाई चलेगा, मुश्किल नहीं आएगा। 15 तारीख को तो भी मेरा डेट है, दिखेगा 15 तारीख है ना, 15 दिसंबर को तो उसका ये है। हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से वो डेट बदल सकती है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।